क्या आपने कभी सोचा है कि वुमेन्स को बियर्ड कभी ग्रो क्यों नहीं होती? क्या आपने कभी इंडियन करेंसी पे सुभाष चंद्र बोस जी का फोटो देखा है? क्या आपको पता है एक ऐसा एनिमल है जो कि अर्थ पे से सभी प्लैनेट्स को देख सकता है स्पेस में? तो ऐसे इंटरेस्टिंग से ऑसम से रैंडम फैक्ट सुनने के लिए तैयार हो जाओ। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है जब आप सोते हो तभी आप एक सपना देख रहे होते हो और आपको पता होता है कि एक सपना है, मतलब एक सपना चल रहा है, तो फिर उस टाइप के फेनोमेना को ल्यूसिड ड्रीम कहा जाता है। मतलब इस टाइप के फेनोमेना में आपको नींद नहीं पता होता है कि मैं एक सपना देख रहा हूँ, मतलब ये रियल में नहीं चल रहा है, मैं सपना देख रहा हूँ। और नॉर्मली जब हम कोई सपना देखते हैं, मतलब हमें फिर जब हम नींद से जागते हैं तभी हमें पता चलता है कि एक सपना था। लेकिन ल्यूसिड ड्रीम ऐसा एक फेनोमेना है जिसमें हमें नींद नहीं पता होता है कि हम एक सपना देख रहे और वो हम कंट्रोल भी कर सकते हैं उस सपने को। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है वर्ल्ड में सबसे पावरफुल पासपोर्ट किस कंट्री का है? तो वर्ल्ड में सबसे पावरफुल पासपोर्ट जापान कंट्री का है। जापान का पासपोर्ट 193 कंट्री में फ्री वीजा ग्रांट करता है। और सेकंड नंबर पर आता है सिंगापुर। सिंगापुर कंट्री का पासपोर्ट 192 कंट्रीज के लिए फ्री वीजा ग्रांट करता है। और थर्ड नंबर पर आते हैं साउथ कोरिया और जर्मनी, मतलब दोनों के बीच में टाई है। साउथ कोरिया और जर्मनी का पासपोर्ट 191 कंट्रीज में फ्री वीजा को ग्रांट करता है। और हमारा इंडिया आता है 85th पोजीशन पर, जो कि 58 कंट्री में फ्री वीजा ग्रांट करता है। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट ने 1948 में हमारे जो सुभाष चंद्र बोस थे उनकी फोटो को 1000 की नोट पर प्रिंट किया था। मतलब जो 1000 की नोट थे उन पर पहले सुभाष चंद्र बोस जी के फोटो थे और ये नोट्स काफी रेयर थे, मतलब सिर्फ 10 ही नोट को ऐसा बनाया गया था जिस पर सुभाष चंद्र बोस जी की तस्वीर मौजूद थी। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है थॉमस एडिसन ने 1876 में एक इलेक्ट्रिक पेन को इन्वेंट किया था और उस इलेक्ट्रिक पेन को 1891 में एज अ टैटू मेकिंग मशीन के रूप में उसको एडॉप्ट किया। मतलब इतने पहले ही मतलब इलेक्ट्रिक पेन इन्वेंट हो चुकी थी। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है जो स्नेक्स होते हैं अगर वो केन टॉड को खा लेते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि जो केन टॉड होते हैं वो बहुत ही हाईली टॉक्सिक होते हैं। तो इसलिए जब स्नेक्स उनको खाते हैं तभी वो मतलब उनके बॉडी में जाके जहर मतलब पूरा खुल जाता है केन टॉड का, इसलिए उस जहर की वजह से वो मर जाते हैं स्नेक्स। मतलब इन केन टॉड का सही है, मैं तो जाऊंगा साथ में तुझे भी ले जाऊंगा। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है जब अपोलो 11 मिशन हुआ था जिसमें नील आर्मस्ट्रांग और 2 साइंटिस्ट मून पर गए थे, तो तभी जब वो वापस आए थे तभी उनको 3 वीक्स के लिए क्वारंटाइन किया गया था, ये जानने के लिए कि मून से उनके साथ कोई मतलब एक डेडलीस्ट वायरस तो नहीं आया है। मतलब हमें पता नहीं है कि मून के एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ भी डेडलीस्ट हो सकता है जो हमारे लिए हार्मफुल हो, इसलिए उनको 3 वीक्स के लिए क्वारंटाइन किया गया था और उनमें से ऐसा कुछ हार्मफुल वायरस या फिर ऐसा कुछ नहीं निकला। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है एक बहुत ही रेयर डॉल्फिन है जिसका नाम इरावडी डॉल्फिन है, वो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। मतलब ये डॉल्फिन सभी डॉल्फिन के स्पीसीज में से बहुत ही यूनिक तरह की दिखाई देती है और ये डॉल्फिन की स्पीसीज की पॉपुलेशन बहुत ही कम है। मतलब साइंटिस्ट के एस्टिमेशन के हिसाब से सिर्फ ये डॉल्फिन 92 ही बची है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है एक एनिमल है जिसका नाम प्रोंगहॉर्न एंटीलोप है, जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इस एनिमल की आई विजन हम ह्यूमन के आई विजन के कंपेयर 10x ज्यादा है। मतलब आप सब में से मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा जो पबजी खेलते हैं कि जब हम 8x का स्कोप लगाते हैं तभी वो कितना जूम आउट हो जाता है। इस एनिमल का तो नॉर्मली 10x का विजन है और अगर एक क्लियर नाइट में ऐसे आसमान की तरफ देखे तो इसको मतलब सभी प्लैनेट से क्लियरली दिखाई देंगे ऊपर स्पेस में। मतलब इसकी आईज की क्या क्वालिटी है, काश हमारी आईज भी ऐसी होती तो हम भी ऐसे इधर बैठे बैठे सब प्लैनेट्स को देखते। फैक्ट नंबर 7, आप ये तो जानते होंगे हजारों से भी ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके और 12 लोग चांद पर जा चुके, लेकिन क्या आपको ये पता है जो हमारे अर्थ के ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है यानी मरियाना ट्रेंच, उसके डीप तक कौन गया है? तो इसका आंसर है सिर्फ 3 लोग। मतलब माउंट एवरेस्ट जो इतना बड़ा है उस पर हजारों लोग जा चुके और चांद जो हमारे से इतना दूर है उस पर 12 लोग जा चुके, लेकिन हमारे अर्थ के ओशन का जो डीपेस्ट पॉइंट है उसमें अब तक सिर्फ 3 ही लोग गए और हमने अभी तक हमारे अर्थ के ओशन का सिर्फ 5% पूरी तरह से एक्सप्लोर किया है और स्पेस का 4%। मतलब हम जितना स्पेस के बारे में जानते हैं उतना ही हमारे ओशन के बारे में जानते हैं। मतलब क्या अमेजिंग फैक्ट था ये। फैक्ट नंबर 6, आपने तो टाइपराइटर को देखा ही होगा ऊपर से, वो कितना मतलब सिस्टमेटिक और ऐसे वन लाइन में होता है, लेकिन ये देखिए ये टाइपराइटर का इनर पार्ट है जो कि इतना कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है।
फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है आप ड्रीम में कभी भी लीक और कुछ भी पढ़ नहीं सकते। और जब कई सारे साइंटिस्ट और ड्रीम एक्सपर्ट ने पता लगाया तभी उनको पता चला कि जो हमारा फ्रंटल लोब होता है जिससे ये सब एक्टिविटीज होती है वो ड्रीम के वक्त लेस एक्टिव रहता है, जिस वजह से हम कभी भी अपने सपने में कुछ भी लीक और कुछ भी पढ़ नहीं पाते। मतलब कुछ कुछ लोग ऐसा कर पाते हैं लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है, मतलब रेयर का भी रेयर। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है नॉन स्टॉप सबसे ज्यादा पुशअप मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसका है? तो एक आदमी था जिसका नाम मिनोरू योशिदा था। उसने 1980 में नॉन स्टॉप 10,507 पुशअप मारे थे नॉन स्टॉप, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक किसी ने तोड़ा नहीं है। फैक्ट नंबर 3, ये जो आप इमेज अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये एक सी की है जो पैपुआ न्यू गुयाना में सिचुएटेड है। मतलब ये सी इतना क्लियर दिखाई देता है, मतलब क्रिस्टल क्लियर, मतलब हर एक चीज दिखाई दे रही है इस सी के अंदर के, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम किसी ग्लास के आर पार देख रहे। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है एक बार एक आदमी जिसका नाम इब्राहिम था उसे बहुत ही बुरी सिगरेट की हैबिट लग गई थी। मतलब वो एक दिन में 2 सिगरेट के पैकेट को खत्म कर देता था, और जब उसके डैड को लंग कैंसर हुआ और उसके डैड की लंग कैंसर की वजह से डेथ हुई तभी उसने इस बात को सीरियसली लिया और सिगरेट को क्विट करने का डिसीजन लिया। लेकिन वो सिगरेट को क्विट नहीं कर पा रहा था, मतलब किसी ना किसी रीजन से वो सिगरेट को पी लेता था। तो उसने सिगरेट को क्विट करने के लिए एक हेलमेट बनवाया अपने लिए, और वो हेलमेट मतलब की वाला था, और उस हेलमेट की उसके वाइफ के पास रहती थी, जो कि उसे सिर्फ मतलब ऐसे खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए और नहाने के वक्त ही निकालती थी, और इससे लिटरली उसने सिगरेट पीने की हैबिट को क्विट करी। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि जो फीमेल्स होती है उन्हें बियर्ड क्यों नहीं आती मेल्स की तरह? तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है, क्योंकि जो मेल्स होते हैं उनके अंदर एक बहुत ही हाई क्वांटिटी में टेस्टोस्टेरोन सेल प्रेजेंट होते हैं, और ये टेस्टोस्टेरोन सेल की वजह से ही मेल्स के अंदर बियर्ड ग्रो होते हैं बहुत ही रैपिड से, और वही फीमेल्स के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन सेल ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं होते, जिस वजह से फीमेल्स को बियर्ड नहीं आती। लेकिन थोड़ी थोड़ी आ सकती है, मतलब बहुत ही छोटी छोटी, क्योंकि उनके अंदर भी थोड़ा मतलब बहुत ही लो क्वांटिटी में टेस्टोस्टेरोन सेल प्रेजेंट होते। लेकिन एक फीमेल थी जिसका नाम हरनम कौर था, उसे मेल्स की तरफ फुल ऐसे फेशियल बियर्ड थे। तो अभी आप लोग सोच रहे हैं कि अभी तो तूने बताया कि फीमेल्स में बियर्ड नहीं ग्रो होती, तो इसे कैसे बियर्ड आई? तो ये जो वुमेन थी हरनम कौर, इन्हें एक बहुत ही रेयर कंडीशन था जिसका नाम हिर्सुटिज्म है। मतलब हिर्सुटिज्म एक ऐसा कंडीशन है जिसमें फीमेल्स को बियर्ड ग्रो होती है मेल्स की तरफ, मतलब फुल फेशियल बियर्ड ग्रो होती है। तो ये था उनके बियर्ड ग्रो होने का रीजन, और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है, फर्स्ट वुमेन टू हैव अ फुल फेशियल बियर्ड ग्रोन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि हमारी वीडियोस की सारी अपडेट आपको मिलती रहे।